इसे छात्रों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है और सरकार के लोग हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जो 6 सूत्री मांगे हैं शिक्षक दलों की ये बुद्धिजीवी नक्सल बन जाए तो उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। समय में सरकार को इसका खामियाजा बड़े स्तर पर भुगतना होगा। आप पीछे हटने वाले नहीं है। जो दिल्ली में जिस तरह से नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। अभी मैं पटना के गर्दनी बाग स्थल मौजूद हूँ और अगर आप यहाँ आने का सोच रहे हैं तो मत आइए, क्योंकि ये वो क्षेत्र बन चुका है जो अब सिर्फ और सिर्फ छात्र आंदोलन के लिए है। ये धरना स्थल तो तमाम धरना के लिए, लेकिन अभी आप आइएगा तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप सिर्फ छात्रों का आंदोलन देखिएगा, प्रदर्शन देखिएगा, आमरण अनशन देखिएगा। पीएचडी ऑल होल्डर्स हो, तैयारी फोर हो, ड्रेसर हो, तमाम छात्र जो यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हैं, कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ धरना पे बैठे हुए हैं, सिर्फ अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हैं, सरकार से मांग की लेकर बात कर। बता दें कि दिल्ली जंतर मंतर पे भी छात्रों का प्रदर्शन हुआ, रांची में भी छात्रों का प्रदर्शन हुआ और अब बिहार में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो लगातार ये ऑल पीएचडी होल्डर्स है, ये आज ये कुमुद पटेल आज 17वां दिन है ये आमरण अनशन पे है। मेरा सवाल सिर्फ यही होगा कि क्या जब तक ये लोग रोड पे नहीं उतरेंगे, जब तक ये लोग उग्र नहीं होंगे, तब तक इनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी, या फिर इनकी पहचान तब रहेगी जब यहाँ बड़े बड़े नेता आएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। बिहार के केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के नेता, जो चर्चित नेता, जो युवाओं के सबसे प्रिय माने जाते हैं, चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी और कहा कि ऑल पीएचडी होल्डर्स की मांगे पूरी की जाए, साथ ही जो छात्र अनशन पे बैठे उनकी मांगों को पूरी की जाए। हमारे साथ कुमुद पटेल है, ज्यादा नहीं, उनसे एक ही दो सवाल लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कुमुद जी, लगातार 17 दिन हो चुके हैं आपके आमरण अनशन की, कहीं ना कहीं बिहार के सोनम वांगचुक कहे जा रहे हैं आप। क्या लगता है आपकी बातें सुनी जाएंगी? आमरण अनशन करने का कोई फायदा है? देखिए, सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी और लंगड़ी हो चुकी है और ये तानाशाह पे उतर गई है। इसे छात्रों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है और सरकार के लोग आ भी रहे हैं तो केवल गुमराह कर रहे हैं, दोहरी नीति वाली बातें कर रहे हैं। तो हमने 22 अगस्त को दिन शनिवार को हमने ऐलान किया है लोक भवन घेराव का। तो मैं पूरे बिहार के आम आवाम से आग्रह करना चाहता हूँ कि 22 तारीख को वीर कुंवर सिंह पार्क आर ब्लॉक के पास जो है वहाँ आप सभी जुटिए, वहाँ से हम लोग राजभवन की तरफ बढ़ेंगे। समय 10 बजे रहेगा और आप सभी से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए और इस आंदोलन को मजबूती दीजिए। कुमुद जी, मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि लगातार आप लोग डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, आप लोग राजभवन का घेराव कर रहे हैं, क्या इन सब से आप लोगों का क्या ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग, उससे आप लोगों की बातें सुनी जाएगी? क्या आप लोगों को उससे फायदा है? जरूर, बिहार के लिए डोमिसाइल बहुत ही जरूरी है और बिहार के सभी परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम पूरे बिहार के छात्र, युवा, शोधार्थी सभी चाहते हैं कि बिहार के सभी एग्जामों में डोमिसाइल नीति लागू हो, हमारे मांग में भी है। अगर सरकार इन सभी बातों पर विचार नहीं करेगी, समय में सरकार को इसका खामियाजा बड़े स्तर पर भुगतना होगा। तो सुना, हमारे साथ कुमुद पटेल थे, उन्होंने ये बताया कि 22 तारीख को ऑल पीएचडी होल्डर्स राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं। क्या क्यों जरूरत पड़ी घेराव करने की? आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार अंधी, गूंगी, बहरी और डबल इंजन की सरकार न छात्र का सुनने को तैयार है, न प्राध्यापक का सुनने को तैयार है, न पीएचडी होल्डर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, इन लोग किसी का भी सुनने को तैयार है। आप देखिए, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर सही, ये एजुकेशन और आपको बताया पीएचडी होल्डर्स लोगों का व्यवस्था अगर सही होता, यहाँ का शिक्षक लोग जो अपनी मांग कर रहे हैं वो अगर मांग दुरुस्त होता तो ये लोग किस लिए धरना प्रदर्शन पे होते। आपको बता दो कि जो बिहार के सोनम वांगचुक है, कुमुद पटेल जी,
उनकी हेल्थ अवस्था इतनी दयनीय स्थिति हो गई है, खराब हो गई, दिन ब दिन गिरती जा रही है। अभी तक 12 केजी उनका जो वजन है उसमें गिरावट आया है। आपको बता दें बीपी, शुगर, डायबिटीज अप एंड डाउन हो रहा है। तो आप लोग घेराव करेंगे, उग्र प्रदर्शन का रूप ले रहे हैं, क्या जरूरत पड़ा इस तरह की चीजों का कि रोड पे उतरने मजबूर है आप लोग? देखिए अभी तक हम लोग ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स गांधी के रास्ते संवैधानिक तौर से अपना अधिकार मांग रहे हैं। 6 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा ये अपने 17 दिनों से भाई कुमुद पटेल बिहार का, सोनम वांगचुक अपना अधिकार मांग रहे हैं, बिहार के तमाम शिक्षकगण, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं बोल रही है। आपको बता दो कि ये सम्राट सरकार और डबल इंजन की सरकार हमारी मांग अगर कल तक नहीं सुन गई तो आज मैं प्रेस के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं घोषणा कर चुका हूं कि 22 तारीख को लोक भवन का घेराव करेंगे और हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं है। जो दिल्ली में जिस तरह से जैन जी लोग उग्र हुए तो यहाँ भी 26,000 पीएचडी होल्डर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, गेस्ट फैकल्टीज सारे लोग मिलकर के सड़कों पे आएंगे, लोक भवन का घेराव करेंगे। और डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए भी आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं? साहब क्यों नहीं, झारखंड में डोमिसाइल नीति है, उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल नीति है। आपको बताओ दिल्ली से मैं पढ़ा हूँ, दिल्ली में 85% से दिल्ली वासियों के लिए रिजर्व होता है, 15% में आउटसाइडर। तो ये बताए कि हम लोग अगर मांग किया, क्या गलती किया? यहाँ के प्रतिभा का हनन हो रहा है, यहाँ पे शिक्षकों की प्रतिभा का हनन हो रहा है, योग्यता उनकी जो है उस योग्यता का मान सम्मान नहीं मिल रहा है। ये सरकार को अब डर हो गया है। पढ़े लिखे हुए बुद्धिजीवी ये क्या कहते हैं बार माओवादी, दिमागी नक्सली कहते हैं, तो 7 RCR में बैठ करके हमारे देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को दिमागी नक्सली घोषित कर रहे हैं। तो हम इंटेलेक्चुअल से उनको डर लग गया। आपको बता दूं कि ये मांगे नहीं मानी गई तो सरकार ईट से ईट बजाएंगे। और आपको बता दूं कि हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग लोक भवन का घेराव करेंगे 22 तारीख को और हम लोग उनकी पुलिसिया गुंडागर्दी से हम लोग नहीं रहते। उनका लाठी चले, पानी चले, चाहे जिसकी भी बौछार करे, हम लोग तैयार है लड़ने के लिए। हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और उनको हमारी 6 सूत्री मांग को मानना पड़ेगा, जो शिक्षकों की मांग है, जो विद्यार्थियों की मांग है, जो और भी। और ये डोमिसाइल, यहाँ की जो प्रतिभा है, यहाँ का जो प्रोफेसर लोग पीएचडी रिसर्च करते हैं, और सबसे बड़ी बात केंद्रीय विश्वविद्यालय सवाल आपसे होगा कि कितने बड़े चेहरे हैं आए, पहले लेट मी कंप्लीट। आपको बता दो कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में समझे 3 साल में पीएचडी मिलता है, या 5 साल, 8 साल, 15 साल लग जाता है। साहब ये क्या आप एजुकेशन सिस्टम और क्या आप पीएचडी होल्डर्स को और रिसर्च स्कॉलर को मान सम्मान दे रहे हैं? रही बात इस्तीफा देने से ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी, आप लोग ये मानते हैं? मेरा सवाल सुन लीजिए कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ये सारी चीजें ठीक हो? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे नहीं, महामहिम राज्यपाल गो बैक। वो लोग आते हैं, यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के साथ खिलवाड़ किया, 18 टेबल 3A के तहत खिलवाड़ किया, यहाँ के गेस्ट टीचर के साथ धोखा है, रिसर्च स्कॉलर के साथ धोखा है, पीएचडी होल्डर का मान सम्मान नहीं है। तो इसलिए ये महामहिम राज्यपाल, यहाँ के मुखिया, जो कि जिनको पता ही नहीं है कि विश्वविद्यालय में फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई पर होती है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स से विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं ऐसे लोग। और वही अनशनकारी जब झारखंड में थे देवेंद्र नाथ महतो, तो आपको बता दो कि उनके क्या कमेंट्स कर रहे थे ये एनडीए के ये मुख्यमंत्री कि आप ये लोग कहाँ है, सभी का नाम लेने के बोल रहे थे। हम बिहार की बात करें, मेरा एक सवाल आपसे है कि आपकी ये धरना में कितने बड़े चेहरे हैं, इससे बड़ा चेहरा क्या होगा? राजनीतिक चेहरे। पप्पू यादव अपना समर्थन दिए। आपको बता दो कि देवेंद्र नाथ महतो ने दिया। आपको बता कांग्रेस जनता पार्टी के साथियों ने हमारे पोस्ट को रिट्वीट किया, ये समर्थन दिया। आपको बता दें और भी बहुत सारे लोग आए, उत्तर प्रदेश से भी हम लोग को समर्थन मिला, अखिलेश जी से मिला, कांग्रेस पार्टी के लोग, यहाँ बिहार यूनिट के लोग, सभी लोग आकर के बैठे। भाई तेजस्वी यादव जी आए, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी आए, उन्होंने हम लोग की समस्या को सुना,
छुट्टी को सुना, ऐसा कोई भी समर्थन नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जो 6 सूत्री मांगे हैं, शिक्षक दलों की मांग है, छात्रों की मांग है। आप लोग प्रदर्शन जो करेंगे, घेराव करेंगे, वो शांतिपूर्ण करेंगे? अभी तक तो शांतिपूर्ण ही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर चाहते हैं कि आप लोग उग्र बुद्धिजीवी नक्सल बन जाए तो उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो सुनो, हमारे साथ पेस्ट्री होल्डर्स थे, इनका क्या नाम है कि हम गांधीवादी नीति पर काम कर रहे थे। लगातार 17 दिन से जो आमरण अनशन पर थे प्रमुख पटेल, वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये लोग उग्र हो जाएंगे और 22 तारीख को लोग भवन घेराव की बात करें। तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह से आज गर्दनी बाग का हिस्सा शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। तमाम विभाग के जो छात्र है, टीआरई 4 की बात कर ले, पीएचडी होल्डर्स कर ले, ड्रेसर कर ले, लाइब्रेरियन की मांग है, सब लोग शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के लोगों से, बिहार के मुख्यमंत्री से बस यही मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुनी जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पटना से कैमरा पर्सन राहुल के साथ आस्था की।